Hello everyone. Our today's lecture is English 1. हमारा आज का सब्जेक्ट है English 1. In the last 3 lecture we completed our unit number 1, The World of Flower. In that story we had seen the Magic Garden. हम लोगों ने उस चैप्टर में कौन सी स्टोरी देखी थी? मैजिक गार्डन की स्टोरी देखी थी. So today we will start our unit number 2, that is Yellow Butterfly. हमारा आज का जो यूनिट है उसका नेम क्या है? येलो बटरफ्लाई. आपको नेम देख के ही पता चलता होगा कि ये स्टोरी किसके बारे में है? बटरफ्लाई के बारे में. As you all know, butterfly means तितली. द येलो बटरफ्लाई. येलो बटरफ्लाई के बारे में आज हम बात करेंगे और उसकी स्टोरी देखेंगे. See, this is the story of yellow butterfly. हमारी स्टोरी का नाम क्या है? द येलो बटरफ्लाई. इस स्टोरी में एक लड़का है. His name is सोनू. वो लड़के का नाम क्या है? बॉय का नेम क्या है? सोनू. सोनू जो है वो अपने गार्डन में एक बटरफ्लाई को देखता है. देन आगे क्या क्या होता है वो हम इस स्टोरी में देखते हैं. लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. Our story starts with a yellow butterfly flew around in Sonu's garden. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Yellow butterfly था वो सोनू के गार्डन में फ्लाई कर रहा था. येलो बटरफ्लाई था वो क्या कर रहा था? सोनू के गार्डन में फ्लाई कर रहा था. सोनू saw the butterfly. He ran to catch it. जब बटरफ्लाई गार्डन में फ्लाई कर रहा था तो सोनू ने उसको देखा. किसको देखा? बटरफ्लाई को उसके गार्डन में उड़ते हुए देखा, फ्लाई करते हुए देखा. तो उस बटरफ्लाई को देखते ही सोनू उसको पकड़ने के लिए दौड़ के गया. दौड़ के उसको पकड़ने के लिए गया. किसको पकड़ने के लिए गया? बटरफ्लाई को. तो और येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड सोनूज गार्डन. अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बटरफ्लाई कहाँ उड़ रहा था तो आपको ये लिखना है. तो कहाँ उड़ रहा था बटरफ्लाई? फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. नाउ द बटरफ्लाई फ्लू टू द रेड रोज बेड. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. Butterfly सोनू के गार्डन में कहाँ उड़ रहा था? रोज का जो बगीचा था, रोज थे बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर बोला है रोज बेड. जहाँ पर रोजेस थे वहाँ बटरफ्लाई फ्लाई कर रहा था. कहाँ पर? सोनू के गार्डन में. It sat on a red rose. वो रेड रोज पर बैठा हुआ था. वो रेड रोज पर बैठ गया. फिर नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. सोनू ने बटरफ्लाई को देखते ही क्या कहा? मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. सोनू स्लोली एंड साइलेंटली शांति से आराम से बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए धीरे धीरे चल रहा था. ही कम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन. वो बटरफ्लाई के पास आराम से जा रहा था, उसके और नज़दीक जा रहा था, नज़दीक जा रहा था. बट फिर क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई उड़ गया. जैसे ही बटरफ्लाई रोज थे, रोज रेड कलर का रोज था, उसके ऊपर बैठा हुआ था. फिर सोनू ने क्या कहा? मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. ऐसा बोलते बोलते सोनू आराम से शांति से बटरफ्लाई के और नज़दीक गया और नज़दीक गया. बट जैसे ही वो बहुत पास में आ गया बटरफ्लाई के तो क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. इट मीन्स बटरफ्लाई उड़ गया. Where did the butterfly go? सोनू ने क्या कहा कि बटरफ्लाई कहाँ गया होगा? Near the garden was a pond.
जो सोनू का गार्डन था उसके पास में एक पॉन्ड था, तालाब था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। वो तालाब में कौन से कलर के लोटस थे? लोटस मतलब सबको पता है इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो पॉन्ड में कौन से कलर के लोटस थे? वाइट कलर के लोटस थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। उसके अराउंड कौन से कलर के लीव्स थे? ग्रीन कलर के लीव्स थे राउंड में। जो लोटस था उसके अराउंड पत्ते थे। आप लोगों ने लोटस देखा होगा तो उसके अराउंड ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। तो ये जो लोटस था वो तालाब में था और उसके आसपास ग्रीन कलर के लीव्स थे। दे फ्लोटेड इन द वाटर। जो पत्ते थे वो पानी में तैर रहे थे। कहाँ तैर रहे थे? पानी के अंदर तैर रहे थे। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। फिर बटरफ्लाई वो पॉन्ड में गया और पानी में जो पत्ते तैर रहे थे ना उस पर बटरफ्लाई बैठ गया। वाइट लोटस जो पॉन्ड में थे उसके आसपास पत्ते थे। क्या थे? लीव्स थे। और वो लीव से वो पानी में तैर रहे थे। फिर बटरफ्लाई वो पत्ते के ऊपर बैठ गया। फ्लोटिंग लीफ का मतलब होता है तैरते हुए पत्ते। जो पानी में पत्ते तैर रहे थे उसके ऊपर बटरफ्लाई जाकर बैठ गया। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। उसमें देखो ये आपको सोनू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो लड़का है वो क्या है? सोनू है। ओके, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा। ओके, देन फिर वो रेड रोज के ऊपर बैठा था। आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर रेड रोजेस है, उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठा हुआ था और ये येलो बटरफ्लाई है। फिर रेड रोज के बाद वो कहाँ चला गया? बटरफ्लाई पॉन्ड में चला गया, तालाब में चला गया। तालाब में देखो ये कमल दिखाई दे रहे हैं आपको, कमल दिखाई, ये लोटस है। फिर उसके अराउंड देखो ये ग्रीन कलर के लीव्स है, फ्लोटिंग लीफ, इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग लीफ। फिर उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठ गया। देखो ये रहा बटरफ्लाई। ओके, तो सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ था? रेड रोज के ऊपर, देन आफ्टर फ्लोटिंग लीफ के ऊपर। तो अभी देखते हैं और बटरफ्लाई कहाँ गया। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। सोनू भी वो पानी में गया और पानी में उसने क्या किया? स्प्लैश किया। स्प्लैश का मतलब होता है जब आप पानी भरा हुआ होता है, किसी तालाब या तो नदी होती है, रिवर होती है, उसमें आप पत्थर डालो तो जैसे आवाज़ आता है ना, जो आवाज़ आता है उसे क्या बोलते हैं? स्प्लैश बोलते हैं। जब भी आप पानी में कोई पत्थर डालो तो एक आवाज़ आता है, उसे क्या बोलते हैं? छप छप ऐसे आवाज़ आता है, तो उसे बोलते हैं स्प्लैश। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। फिर से बटरफ्लाई उड़ गया। जैसे ही सोनू ने वो पानी में पत्थर डाला और स्प्लैश हुआ तो उसकी आवाज़ से बटरफ्लाई उड़ गया। देखो आपके सामने जो पिक्चर है वो जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो ऐसा होता है ना, ऐसा स्प्लैश, इसे क्या बोलते हैं? स्प्लैश बोलते हैं। तो सोनू ने भी वो तालाब में पत्थर डाला और ऐसे ही स्प्लैश हुआ तो इसकी आवाज़ से बटरफ्लाई उड़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं? स्प्लैश। फिर देखो वेयर वॉज इट। सोनू ने फिर से कहा वो कहाँ गया? सोनू लुक्ड अप। सोनू ने ऊपर देखा। ही लुक्ड डाउन, नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री। वॉल यानी दीवार थी, उसके पास कौन सा ट्री था? चंपक ट्री। वॉल के नियर एक चंपक ट्री था। दीवार के नज़दीक कौन सा ट्री था? चंपक ट्री था। इट हैड वाइट फ्लावर्स। और उस ट्री पे, चंपक ट्री पे कौन से कलर के फ्लावर्स थे? वाइट फ्लावर्स थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। तो बटरफ्लाई वो वाइट कलर के फ्लावर पर बैठ गया। तो सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ पर था? रेड रोज के ऊपर था सोनू के गार्डन में। फिर वहाँ से रेड रोज के ऊपर से कहाँ गया? पॉन्ड में गया। और पॉन्ड में कहाँ पर बैठा वो? फ्लोटिंग लीफ, जो पत्ते तैर रहे थे वहाँ पर बैठा। फिर कहाँ गया?
फ्लोटिंग लीफ के ऊपर से वो चंपक ट्री के ऊपर गया। कहाँ पर? चंपक ट्री के ऊपर जो वाइट कलर के फ्लावर्स थे वहाँ पर जाकर बैठ गया। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू। सोनू ने चिल्लाकर क्या कहा? मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री। वो ट्री के ऊपर चढ़ने लगा। अप ही क्लाइंब्ड बट वो ट्री के ऊपर चढ़ने ही लगा बट फिर क्या हुआ? बैक इट फ्लू। बटरफ्लाई फिर से उड़ गया। डाउन फ्रॉम द ट्री। ट्री के नीचे से बटरफ्लाई फिर से उड़ गया। सोनू जंप्ड डाउन टू। फिर सोनू ने क्या किया? सोनू जंप्ड डाउन टू। सोनू ने भी ट्री के ऊपर से जंप किया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। सोनू चेस्ड करने लगा बटरफ्लाई को। चेस मतलब पीछा करना। सोनू बटरफ्लाई का पीछा करने लगा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री। रोज के ऊपर से लोटस, लोटस में से चंपक ट्री, बट ही कुडंट कैच द बटरफ्लाई। सोनू रोज के ऊपर था तब भी उसने पकड़ने का ट्राई किया था, लोटस के ऊपर था फिर भी कैच करने का ट्राई किया था, फिर चंपक ट्री के पास गया तो भी वो सोनू बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी एट ऑल। सोनू उसको देख नहीं सकता था प्रॉपरली। वो चंपक ट्री के ऊपर से उड़ गया तो सोनू ने उसको प्रॉपरली देखा नहीं था। ही लुक्ड एवरीवेयर। उसने बहुत जगह देखा। वंस अगेन ही सॉ द बटरफ्लाई। फिर से उसने बटरफ्लाई को देखा और उसको ढूंढ लिया कि बटरफ्लाई कहाँ है। There was a big web, a spider's web in the guava tree. अब बटरफ्लाई कहाँ पर था? सोनू ने उसको कहाँ पर देखा? जो गुआवा ट्री था, गुआवा ट्री मतलब अमरूद का पेड़ था, उसके अंदर, ट्री के अंदर एक स्पाइडर का वेब था। स्पाइडर का क्या था? वेब था। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वो क्या है? स्पाइडर का वेब है। तो ये वेब मतलब जाला, जो स्पाइडर जाला बनाता है। स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब के अंदर रहता है। वेब मतलब जाला, ऐसे वो वेब बनाता है, जाले बनाता है और उसके अंदर इंसेक्ट होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। तो अभी बटरफ्लाई था वो गुआवा ट्री के ऊपर, गुआवा ट्री में जो स्पाइडर का वेब था वहाँ पर फंस गया। कहाँ फंस गया? अमरूद के पेड़ के अंदर एक स्पाइडर का वेब था, ऐसा पेड़ के अंदर, और उसमें बटरफ्लाई फंस गया। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। जो बटरफ्लाई था वो स्पाइडर के वेब में फंस गया। वो जाला ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाते हैं। देखो ये बटरफ्लाई उसमें फंसा हुआ है। नाउ इट वॉज ईगर टू एस्केप। जो बटरफ्लाई था फंसा हुआ, वो छूटने के लिए तड़प रहा था, आतुर था छूटने के लिए। इट फ्लटर्ड इट्स विंग। वो फ्लटर कर रहा था अपने विंग्स को। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, उसकी जो पाँखें हैं उसको फड़फड़ा रहा था। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। वो अपनी जो विंग्स थी, ये पंख थे, उसको मोड़ रहा था बार बार। छूटने के लिए वो ट्राई कर रहा था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। कहाँ से? वेब के अंदर से। बट इट कुड नॉट एस्केप। उसने बहुत ट्राई किया वहाँ से छूटने के लिए, बट वो छूट नहीं पाया। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। स्पाइडर का जो वेब था उसने उसको बहुत मजबूत से टाइटली उसको पकड़ के रखा था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारा बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज द बिग स्पाइडर। जो ये वेब था उसके बीच में एक बड़ा सा स्पाइडर था। क्या था? बड़ा सा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री। वो स्पाइडर कैसा लग रहा था? हंग्री लग रहा था, उसको बहुत ही भूख लगी थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था, उसको खाना चाहता था बटरफ्लाई को। वो उसको जाले में फंस गया था, उसने उसको टाइटली पकड़ के रखा था। फिर वो स्पाइडर था, वो बटरफ्लाई को कैच करना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्लॉ द ब्लैक स्पाइडर। वो जो ब्लैक स्पाइडर था वेब के बीच में
वो बटरफ्लाई के नज़दीक आ रहा था। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई को वो खाना चाहता था, उसको कैच करना चाहता था। Before the hungry spider could grab it, उससे पहले कि जो स्पाइडर था वो बटरफ्लाई को कैच करे, उसको पकड़े, उससे पहले क्या किया, सोनू दौड़ के आया और बटरफ्लाई को पकड़ लिया। ही कॉट द बटरफ्लाई। स्पाइडर उससे पहले बटरफ्लाई को पकड़े, उससे पहले कौन आ गया? सोनू आ गया और सोनू ने वो बटरफ्लाई को वो जाले में से खींच लिया, उसको बाहर निकाल दिया। इट वॉज सो प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर था, ब्यूटीफुल था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, जो उसके येलो विंग्स थे, पंख थे येलो कलर के, उसके ऊपर कौन से कलर के स्पॉट्स थे? ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो छोटा बटरफ्लाई बहुत ही पसंद था, लिटिल बटरफ्लाई बहुत ही पसंद था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट वो सोनू के हाथ में बहुत ही सैड लग रहा था। जब स्पाइडर बटरफ्लाई को कैच करने के लिए आ रहा था, पकड़ने के लिए क्रॉल कर रहा था, तब क्या हुआ? सोनू सडनली आया और बटरफ्लाई को वहाँ से छुड़वा लिया, वहाँ से उसको फ्री कर लिया और अपने हाथ में ले लिया। और उसके हाथ में बटरफ्लाई कैसा लग रहा था? सोनू के हाथ में सैड लग रहा था। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू वो बटरफ्लाई को हैप्पी देखना चाहता था, खुश देखना चाहता था। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू ने क्या कहा फिर? कि जाओ, उड़ जाओ। किसको कहा? बटरफ्लाई को, क्योंकि वो सोनू के हाथ में सैड था, वो बटरफ्लाई सैड था सोनू के हाथ में, वो उड़ना चाहता था। कौन उड़ना चाहता था? बटरफ्लाई। इसलिए सोनू ने उसको क्या कहा? कि जाओ, उड़ जाओ। जैसे ही सोनू ने ऐसा कहा कि उड़ जाओ, तो ही लेट द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई उसके हाथ में से उड़ गया। इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, वो उड़कर कहाँ पर बैठा? फिर से रेड रोज पर बैठा। इट फ्लू टू द चंपक ट्री, वो चंपक ट्री के ऊपर भी बैठा। एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ, फिर वो कहाँ गया? लोटस के लीफ थे उसके ऊपर भी गया। सोनू स्माइल एज ही सो हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, सोनू ये देख के खुश हो रहा था कि कैसे बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ? सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा, उसको देखा और स्पाइडर के वेब में से उसको फ्री किया, उसको छुड़वाया एंड उसको फिर जाने दिया। फिर वो क्या कर रहा था? बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आराम से, हैप्पीली, खुशी से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा था। अब हम यूनिट नंबर 2 द येलो बटरफ्लाई, उसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं। हम लोगों ने स्टोरी कंप्लीट की, अभी उसके जो कुछ न्यू वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली। कैच मीन्स पकड़ना। स्लोली इट मीन्स धीरे से, स्लोली का मतलब क्या होता है? आराम से, धीरे से। साइलेंटली चुपचाप, शांति से। क्लोजर, क्लोजर मतलब नज़दीक जाना। सोनू बटरफ्लाई के क्लोजर एंड क्लोजर आ रहा था ना, वहाँ पर वर्ड था क्लोजर, क्लोजर मतलब और नज़दीक आना। ग्रू, ग्रू मतलब उगा हुआ, ग्रू किया हुआ। प्लांट पौधे होते हैं वो ग्रू करते हैं, इट मीन्स ग्रू मतलब उगना। स्प्लैश, स्प्लैश का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था। पानी में जब आप पत्थर डालो या तो कोई भी चीज़ डालो तो ऐसे आवाज़ आती है, तो उसे बोलते हैं स्प्लैश। लीव्स, यू ऑल नो लीव्स मीन्स पत्ते। फ्लोटेड, फ्लोटेड मीन्स तैरना, जो पत्ते थे वो पानी में तैर रहे थे लोटस के, तो फ्लोटेड मतलब तैरना। ऑफ फ्लू, ऑफ फ्लू मीन्स उड़ गया, उड़ जाना।
चंपक ट्री इज द नेम ऑफ ट्री। ये चंपक ट्री है वो एक ट्री का नेम है। उसके फ्लावर कैसे थे? वाइट फ्लावर थे। प्रीटी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। शाउटेड मीन्स चिल्लाना। शाउटेड मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्लाइंब्ड, क्लाइंब मतलब चढ़ना। गुआवा ट्री, गुआवा ट्री मतलब अमरूद का पेड़। एस्केप मीन्स छूटना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना या तो वहाँ से आज़ाद होना। टाइट, टाइट मीन्स मजबूताई से। ईगर मतलब आतुर, एक्साइटेड। ट्विस्टेड मतलब मोड़ना। जो बटरफ्लाई था वो अपने पंख को ट्विस्ट कर रहा था, तो इसका मतलब होता है मोड़ना। मिडल, मिडल मीन्स बीच में। हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। जो स्पाइडर था वो क्या था? स्टोरी में हंग्री था और वो बटरफ्लाई को क्या करना चाहता था? कैच करना चाहता था, पकड़ना चाहता था। विंग्स मीन्स पंख। विंग्स का मतलब वो क्या होता है? पंख। लोटस क्या है? फ्लावर है, कमल। स्पॉट्स मीन्स डॉट्स। जो डॉट्स होते हैं बटरफ्लाई के विंग्स पे उसे क्या बोलते हैं? स्पॉट्स बोलते हैं। क्रॉल, फिर से एक बार, क्रॉल मतलब पेट के बल सरकना। ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ना। टर्न, टर्न मतलब टर्न होना, मोड़ना किसी भी चीज़ को। फिर से एक बार बोलेंगे, बटरफ्लाई कैच स्लोली साइलेंटली क्लोजर ग्रू स्प्लैश लीव्स फ्लोटेड ऑफ फ्लू चंपक ट्री प्रीटी शाउटेड क्लाइंब्ड गुआवा ट्री एस्केप टाइट ईगर ट्विस्टेड मिडल हंग्री विंग्स लोटस स्पोर्ट्स क्रॉल ग्रैब एंड टर्न। नाउ वी विल सी वर्ड मीनिंग। देखो अब हम देखते हैं कीवर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग अब चैप्टर नंबर 2। उसमें पहला है फ्लोटेड। फ्लोटेड मीन्स स्टे ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। वाटर के ऊपर रहना, उस पर तैरना, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोटेड। नाउ सेकेंड पोंड। पोंड मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। वाटर का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? पॉन्ड। हम तालाब भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड इज द पीस। क्वाइट एंड काम, शांत। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, आराम से, क्वाइटली। नाउ नंबर 4 एस्केप। गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग। एस्केप का मतलब गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, उसे क्या बोलते हैं? एस्केप। फ्लटर्ड, शॉक एंड ट्रिम्बल। इसका मतलब होता है फड़फड़ाना, झटपटाना, उसे क्या बोलते हैं? फ्लटर्ड। क्रॉल, मूव स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। बॉडी की मदद से आगे जाना, मूव होना, स्लोली मूव करना। 7 नंबर मैरीली। मैरीली मतलब हैप्पीली, खुशी से। स्प्लैश, साउंड मेड व्हेन यू जंप इनटू द वाटर। जैसे ही मैंने आपको बताया, आप पानी में जंप करो या तो कुछ डालो ना, तो भी ऐसे स्प्लैश होता है, आवाज़ आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्प्लैश। 9 नंबर है टू ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है कैच, मीन्स पकड़ना। ग्रैब का मतलब क्या होता है? कैच मीन्स पकड़ना। तो आज हम लोगों ने हमारा यूनिट नंबर 2 द येलो बटरफ्लाई, वो उसकी स्टोरी कंप्लीट की, देन हार्ड वर्ड्स और देन ये कीवर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की। आप लोगों को हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग है वो नोटबुक में लिखकर एक बार रीड करना है एंड लर्न करना है। देन स्टोरी भी आपको एक बार रीड करनी है। हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है
चैप्टर नंबर 2 की एंड ग्रामेटिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।